जय हिंद बच्चों। आज हम लोग चुंबक से बिजली कैसे पैदा करते हैं, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र कैसे पैदा करते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, उसके बारे में प्रयोग से सीखेंगे। केवल पढ़ के नहीं सीखेंगे, पहले प्रयोग दिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर एक दो बच्चों को बुलाऊंगा, वो प्रयोग करके देखेंगे वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है। प्रयोग में क्या है कि चुंबक से बिजली कैसे पैदा करें। जैसे मान लो चुंबक है, इस चुंबक से बिजली कैसे पैदा करें, विद्युत क्षेत्र कैसे पैदा करें। क्या इस चुंबक से पैदा होगा? इस चुंबक से नहीं पैदा होगा। गतिमान चुंबक से, चुंबक जब गतिमान रहेगा, इसकी भी कहानी भी समझेंगे। क्या कहानी इसकी, फैराडे ने इसका इन्वेंशन किया था, क्या इसकी भी समझेंगे। गतिमान चुंबक से गति होगा। इसका एपरेटस मेरे पास है। रंजीत जी आप आ जाइए, एक लल्ला जी, रंजू जी आ जाइए। आप लोगों को देखना है कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है। आप ऐसे पकड़िए, सबको दिखाई देना चाहिए। और देखिए यहाँ पे अभी मैं घुमाऊंगा, देखिए चुंबक है, इसमें चुंबक लगा हुआ है। यहाँ देखिए ये चुंबक लगा हुआ है, इसमें कहीं बिजली नहीं है, केवल चुंबक है, केवल चुंबक है। इस चुंबक से ये अमीटर है, विद्युत धारा का ज्ञात करने का, जिसमें विद्युत धारा को मेजर किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, उसको अमीटर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट को अमीटर कहते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है, एम्पियर को अमीटर से ज्ञात करते हैं। अब मैं करूंगा क्या, इसमें गति करूंगा, और गति करने से आप देखेंगे विक्षेप आएगा, अर्थात बिजली पैदा हो रही है। इंटरेस्टिंग बात, बहुत ही मजेदार बात है। इसको थोड़ा तेज मैं गति करूंगा और आप लोगों को देखना है क्या वास्तव में बिजली पैदा होती है कि वैसे मैं कह रहा हूं कि विज्ञान जो पढ़ाया जाता है वैसे ही। देखिए 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 विक्षेप देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए देखिए उसमें देखिए जो निडल है वो घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। सब बच्चे देखें, सब बच्चे देखें निडल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। देखिए मैं रोक दिया, निडल रुक गया, फिर मैंने गति कराया, निडल घूमना शुरू कर दिया। यानी कि चुंबक में हमने गति दिया, और चुंबक में जब गति दिया तो गतिमान चुंबक जो है, यानी चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा पैदा कर रहा है। यानी गतिमान चुंबकीय क्षेत्र क्या पैदा कर रहा है? आप लोग समझ गए? यानी कि चुंबक को हमने गतिमान दिया, जैसे जनरेटर में होता है, जनरेटर को हम लोग चलाते हैं, हैंडपंप चला करके छोड़ देते हैं, बिजली जलती रहती है। तो जनरेटर का छोटा मॉडल है जो घरों में चलता है, शादी विवाह में बड़ा मॉडल है, यानी इसी का बड़ा रूप केवल है, उसका एक छोटा मॉडल है। यानी क्या गतिमान चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा पैदा कर दिया। यह अमीटर है, अमीटर में हमने देख लिया, देखो रुक गया, चुंबक रुक गया, रुक गया, नीचे आ गया। और पास में आकर के एक दो बच्चे और, तुम आओ गुंजन, देखो इसमें देखो क्या हो रहा है, समझने का प्रयास करो कि वास्तव में क्या हो रहा है, कि गति हो रहा है क्या। अरे ये तो गति हो रहा है, देखो यहां से आके देखो। अभिमन्यु जी बताइए गति हो रहा है? यानी चुंबकीय क्षेत्र से क्या पैदा हो रहा है? विद्युत धारा। वेरी गुड, समझ में आ गया? समझ में आ गया? जोरदार ताली बजाइए आप लोग, समझ में आ गया तो। देखिए मैंने बंद कर दिया, गुंजन देखो समझ में आ रहा है कैसे रोक देती। विद्युत धारा कहाँ गई? नीचे, माने क्या रुक गया, विद्युत धारा समाप्त। इसकी गति समाप्त, विद्युत धारा समाप्त। जैसे घरों में जनरेटर बंद होता है, लाइट समाप्त। मेरी बात समझ में आ रही? शादी में जनरेटर लगता है ना, जनरेटर बंद, लाइट समाप्त, जनरेटर ऑन, लाइट आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? चुंबक का गतिमान होना सबसे इंपॉर्टेंट है। दिखाई दे रहा है सबको? देखो न्यूटन गति कर रहा है, न्यूटन देखो, देखो बंद कर दिया, रुक गया। यानी कि क्या है, गतिमान चुंबकीय क्षेत्र क्या पैदा कर रहा है? गतिमान चुंबक क्या पैदा कर रहा है? याद रहेगा? एक बार थोड़ा इसको समझ लेते, फिर लास्ट में और एक्सपेरिमेंट करेंगे। रख दीजिए इसको यहाँ पे, फिर मैं थोड़ा समझा देता हूँ कैसे क्या होता है। अपने जगह बैठ जाइए आप लोग, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। चुंबक से बिजली, हम लोग क्या समझे हैं? चुंबक से बिजली कैसे बनती है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा कैसे प्राप्त करते हैं, हमारा टारगेट है। उसी का प्रयोग प्रदर्शन अभी हम जस्ट किए हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं कैसे कौन किया है, कौन महान व्यक्ति जो जनरेटर बना दिया। देखिए विद्युत धारा चाहिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और एम्पियर को किस इंस्ट्रूमेंट में नापते हैं, यानी कि मेजर करते हैं, तो अमीटर में। अमीटर एक यंत्र है, एम्पियर एक मात्रक है, दोनों में अंतर है, एक ही नहीं है। अब देखिए सबसे पहले माइकल फैराडे, माइकल फैराडे वो पहले व्यक्ति हैं, इनको धन्यवाद देते हैं हम लोग, जिन्होंने जनरेटर को बना के सबको दिया। अगर माइकल फैराडे जनरेटर नहीं बनाए रहते तो बिजली कहां से मिलती? कोई कार्यक्रम जनरेटर चला के हम लोग स्टार्ट करके, शादी विवाह कोई फंक्शन करना हो लोग तो लाओ जनरेटर लेते आओ, करते नहीं करते हैं?
तो माइकल फैराडे ने जनित्र का आविष्कार किया। एक क्वेश्चन यही तैयार हो गया, क्वेश्चन पूछे कोई जनित्र का आविष्कार, जनरेटर को हिंदी में जनित्र कहते हैं, जनित्र का आविष्कारक कौन है? माइकल फैराडे। आविष्कार मैंने क्या, जो पृथ्वी पे था नहीं, जो पृथ्वी पे था ही नहीं उसको कोई बना दे, उसको आविष्कार कहते हैं, अंग्रेजी में इन्वेंशन कहते हैं। और जो पृथ्वी पे था लेकिन ढका हुआ था उसको कोई बता दे, उसको डिस्कवरी कहते हैं। इसलिए आविष्कार है, इन्वेंशन है, तो पृथ्वी पे था ही नहीं, एकदम नया बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आविष्कार। आविष्कार किसने किया? तो माइकल फैराडे ने। आइए थोड़ा सा समझते हैं प्रयोग प्रदर्शन में कौन सा नियम लगा है। माइकल फैराडे बहुत ही गरीब घर के व्यक्ति थे, बहुत ही गरीब घर के बच्चा एक था जिसको पढ़ने में बड़ी रुचि थी, बहुत पढ़ना चाहता था लेकिन बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब था, खाने को पैसा नहीं था। पिताजी से कहा, पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहें बेटा हम लोग इतने गरीब हैं, कहाँ से तुम पढ़ोगे, 2 समय का भोजन नहीं मिल पाता है। कहा पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो लोहार के यहाँ उसको रखवाए, लोहार के यहाँ रखवाए। तो लोहार के यहाँ क्या करता था? लोहार के यहाँ क्या करता था? लोहा पीटता था, लोहा गलाता था, लेकिन उसी में जो पन्नी उन्नी किताब उताब लपेट के जो लोहा लोग लेके उसी को पढ़ता भी था। एक दिन पढ़ता पढ़ता उसका मालिक देख लेगा, पढ़ने तो रुचि का, हाँ साहब मेरी रुचि है। तो उसका जो मालिक था, लोहार का जो घर था, उसका जो मालिक था उसको बाइंडिंग मशीन पर रखवा दिया। किसको रखवा दिया? मशीन पे। किसको? माइकल फैराडे को। वहां बाइंडिंग मशीन पे माइकल फैराडे बाइंडिंग करता, किताबों को पढ़ता, बाइंडिंग करता, किताबों को पढ़ता। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक डेवी, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक डेवी इंग्लैंड में आए हुए थे, उनके शहर में आए हुए थे, इंग्लैंड के बहुत बड़े वैज्ञानिक, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। तो डेवी का भाषण सुना इन्होंने, माइकल फैराडे ने बहुत प्रभावित हुए और डेवी को जो भाषण था उसी को लिख के भेज दिया। डेवी समझा कि बहुत महान व्यक्ति होगा, बाद में बुला के देखिए तो बच्चा है। कहा सर मैं आपके साथ कुछ पढ़ना चाहता हूँ। चलो लैब साफ करो, लैब में रहो। ठीक है, लैब में साफ कर, लैब रहना। लेकिन लैब में साफ करते करते जितने वैज्ञानिक आते थे सबकी बात बड़े ध्यान से माइकल फैराडे सुनता था। और क्या सुना? माइकल फैराडे ने 2 चीज सुना उसके दिमाग। माइकल फैराडे पूरे दिन भर में पूरा लैब साफ करता, प्रखंडनी साफ करता था, लेकिन जो चीज वो सीखता था, वो सोचता था, रात में डायरी में अपने लिख लेता था। एक दिन साइंटिस्ट लोग बताए न्यूटन का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या का? प्रथम द्वितीय तृतीय, न्यूटन के 3 नियम है, प्रथम द्वितीय तृतीय। पहला जड़त्व का है, दूसरा बल का है, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का है। यह तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का है, ये क्लिक किया। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। किसका नियम है? प्रतिक्रिया का। और किसने दिया था? न्यूटन ने। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फैराडे ने डायरी में क्या लिख लिया? प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक एक्शन के पास अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन भी होता है। रिएक्शन होने से क्या होता है कि उसकी विपरीत प्रक्रिया भी होती है। उसके बाद से क्या हुआ? आरेस्टेड का प्रयोग। माइकल फैराडे ने आरेस्टेड का प्रयोग लिखा। आरेस्टेड ने क्या कहा था कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ध्यान दो, माइकल फैराडे पहला नियम कौन सा लिखा? प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक, नंबर 1। दूसरा नियम आरेस्टेड का नियम क्या था? कि आरेस्टेड का नियम है विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। जैसे मान लो किसी तार में आई धारा बह रही है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? पैदा हो जाता है। उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? पैदा हो जाता है। ध्यान देना है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? पैदा होता है। दोनों नियम को फैराडे ने लिख लिया और सोचा जब ये नियम सही है और ये भी नियम सही है, इसका भी प्रतिक्रिया होना चाहिए। मेरी बात समझ आई? यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र पैदा होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र पैदा होना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र से क्या पैदा हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पैदा कैसे होगा? अब कोई जानता तो था नहीं। फैराडे एक्सपेरिमेंट लगे करने, किसी से कहते तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोग इतना मजाक उड़ाते, फैराडे ने कहना छोड़ दिया और फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। चुंबक को लेकर के क्वायर के पास रख देते थे, देखे कोई धारा अभी बहेगी। 16 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद से उन्होंने ये पाया धारा बही। गुस्से में आके चुंबक को मार दिया, वैसे ही मेज पे मार दिया, फिर धारा बह गई। अमीटर में धारा बह गई। ऐसे चुंबक को रख करके वो देखे कि धारा इसमें प्रवाहित हो गई। ये क्या हुआ? मैंने क्या किया? तो चुंबक को लेकर उन्होंने गति कराया। जो ही गति कराते थे, जो नीडल तुम लोग देखे हो, आप लोग जो देखे नीडल ऐसे ऐसे घूम रही थी, घूम गति लगा करने। तो फैराडे जान गए कि गतिमान चुंबक, स्थिर चुंबक नहीं, गतिमान चुंबक से विद्युत धारा पैदा होगी। और हम लोग यह क्या किए हैं? फैराडे के 16 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें समझ सके कि वास्तव में जनरेटर बन सकता है। इन्होंने जनरेटर बना के दिखाया और अपने यूनिवर्सिटी में इसको दिखाया। लोग कहेंगे इतना छोटा जनरेटर है, इतना छोटा आज दिखाई दे रहा, कल बहुत बड़ा होगा। वास्तव में कल बहुत, पूरी दुनिया की बिजली उसी से पैदा होती है।
फैराडे के रूल्स, जनरेटर का आविष्कारक। मेरी बात समझ में आई? फैराडे ने क्या काम किया? फैराडे ने दो नियमों को जोड़ा। प्रथम नियम कौन सा है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरा नियम क्या है? विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो फैराडे ने कहा अगर ये सही है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा पैदा होना चाहिए ही चाहिए 100%। एक दो एक्सपेरिमेंट, दो बात के लिए फैराडे ने 16 साल अपना दे दिया। 16 साल कुर्बान हो गया फैराडे का, लेकिन एक दिन भगवान भी हेल्प उसी को जो खुद अपना हेल्प करता है। तो फैराडे ने क्या कि एक दिन जब फेंका, विद्युत धारा प्रवाहित जब हो गई तो क्या हुआ? तो फैराडे समझ गए कि मेरा एक्सपेरिमेंट अब सही है, विद्युत धारा पैदा हो सकता है। अब उसमें क्या करना है, मैंने क्या दिखाया है, अब इसी को मैंने दिखाया। रंजीत एक बार फिर आइए, देखिए, फिर एक बार आइए, देखिए ध्यान से, फिर देखिए ये चुंबक अगर स्थिर है, यहां पे देखिए कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये निडल कहीं घूम रहा है? कहीं घूम नहीं रहा है। इसमें भी चुंबक ही लगा है। अगर इसको हम गति कराते हैं, देखो ध्यान से, अगर इसको हम गति कराते हैं, इसको हम क्या कराते हैं? गति कराते हैं। इसको हम क्या कराते हैं? गति। देखो विद्युत धारा पैदा हो रही है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या मात्रक होता है? एम्पियर। इसका नाम क्या है? अमीटर। क्या नाम है? अमीटर। समझ में आ गया? अब कहीं किसी को दिक्कत? कोई पूछे, समझा सकते हैं आप लोग? अच्छा लगा पढ़ करके? वेरी गुड। इसमें से मैं 2-3 सवाल पूछूंगा मैं, देखते हैं किसको क्या समझ में आता है। अब इसको सबसे पहला सवाल रंजीत जी आप बताइए, इधर आ जाइए। आप इस सवाल से प्रयोग से क्या समझे हैं आप बताइए? सर हम ये इधर, हाँ बताइए सर। हाँ। हम ये समझे हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि विपरीत होता है, जैसे उनका वो है नियम न्यूटन का। हाँ, न्यूटन का विपरीत होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। हाँ, ठीक ठीक। तो वो और दूसरा वो है विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र आर्स्टेड ने पहले बता दिया था। ठीक, अब क्या हुआ तब? तो हमें इससे यही सीख मिलती है कि किसी भी चीज को अगर अच्छे से समझा जाए तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। बहुत इसके लिए बहुत बढ़िया। फैराडे ने अच्छे से पकड़ा। फैराडे ने दो नियम को अच्छे से पकड़ा। प्रथम नियम क्या है? फर्स्ट नियम जो है न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। सेकेंड नियम का आर्स्टेड का। इन दोनों नियमों को जोड़ दिया, जोड़ने से जनरेटर बन गया। आप लोगों को भी जो पढ़ाया था सोचिए उसके बारे में। सोचने, सबसे पहला आविष्कार सोचने से होता है। जैसे दुपहिया चल रहा था, किसी ने सोचा तब चरपहिया बना। चरपहिया चल रहा था, किसी ने सोचा तब वो एरोप्लेन बना। सोचना महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ सोचते भी रहना है। आप लोगों को अच्छा लगा देख करके, सुन करके? एक और स्टूडेंट को बुलाएंगे। गुंजन आप आइए, थोड़ा समझाइए, क्या समझ में आया आपको? आइए यहाँ पे। सब तो किसी को बुला सकता हूं मैं, ध्यान से सुने समझने के लिए। अभी हम लोग समझे फैराडे का नियम क्या है, फैराडे ने क्या किया। जनरेटर के इधर आइए, आप बताइए क्या समझिए आप। इसको पकड़िए, आप पकड़ रखिए, आप रंजीत, आप बताइए क्या समझिए सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ बताओ सर। चुंबकीय, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा पैदा होती है। ये समझ में आ गया? पहले लोगों को मालूम था विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र मालूम था। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? चुंबकीय क्षेत्र से क्या पैदा हो रहा है? समझ में सबको आ गया? अच्छा लगा पढ़ करके? याद रहेगा हमेशा? हमेशा याद रहेगा? किसी को भूलेगा नहीं? वेरी गुड, वेरी नाइस, धन्यवाद।